नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त को वर्तमान मुझे आपको गीता ज्ञान गीता शुणेबी। तो आज मोर गीता ज्ञान अच्छी मो पाखे 51 नंबर श्लोक। तो आम द्वितीय अध्याय पदार्पण करिसेंती गीता ज्ञान द्वितीय अध्याय शुणुंट आ द्वितीय अध्याय 51 नंबर श्लोक मु आज आपको शुणेबी, जो थे कि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते कि कर्म रु उत्पन्न जो फल कर्मरु उत्पन्न जो फल आसक्ति त्याग कले गोटे मनीष तार जीवन रे समस्त बंधन रु मुक्त हो पार। तो से विषय आज हम पढ़ा आसतु मु आपको शुणाऊँगी गीता ज्ञान 51 नंबर श्लोक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे आरंभ करिया 51 नंबर श्लोक। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। देखंतु एई जो श्लोकटी पढ़िली आर टिके मीनिंग आपको कही दउछि। कौन लिखा है ना कर्मजंग। कर्मजंग अर्थ होछि कौन कर्मरु जात कर्मजंग होछि कर्मरु जात। तापर बुद्धि युक्ता होछि सम बुद्धि रे ही होछि कारण फलंग फलंग होछि कौन ना फलंग अर्थ होछि फलकु फलंग अर्थ होछि फलकु त्यक्त्वा त्याग करी मनीषिण अर्थ होछि कौन ना ज्ञानी जन माने मनीषण अर्थ होछि ज्ञानी जन माने जन्म बंध विनिर्मुक्ता। आर माने बुझंतु भल से जन्म बंध विनिर्मुक्ता अर्थ होछि कोन जन्म रूपक बंधन रु मुक्त होई। जन्म रूपक बंधन हम जो जन्म होइछन से हमर बंधन जन्म रूपक बंधन रु मुक्त होई पदं पदं अर्थ होछि परम पदकु गच्छन्त्य नामयम गच्छन्त्य नाम जो प्राप्त हुअन्ति। देखो पहले अर्जुन कहउछ भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन्ति ना समबुद्धि रे युक्त ज्ञानी माने समबुद्धि रे युक्त ज्ञानी माने कर्म द्वारा उत्पन्न हेउथिबा फल को त्याग करी जन्म रूपक बंधन रु मुक्त होई निर्विकार परम पद प्राप्त हुअन्ति। देखंतु एटी हमकु समस्त को ना जो आमर जो कर्म आम करुँच कर्मर समस्त फल आसक्ति त्याग करिया निहाती आवश्यक। जदि आम कर्म फल आसक्ति त्याग करदेले जदि आम कर्म फल कौन भी आशा न रखिले यदि समस्त कर्म को आम भगवान को समर्पी देले ताहले आम निश्चित भाव में जन्म रूपक बंधन रु आम जो जन्म होइचंती जो संसार मध्य आम जो बंधन रे पड़िचंती ए जन्म रूपक बंधन रु आम संपूर्ण भाव में मुक्त पाई जिबा आउ परम पद को प्राप्त होई जिबा। केते सुंदर कथा गीता रे कुआ गला। किंतु आमे कोन बुझुचंती आमे कर्म करूचंती सदा बेले हमर कर्मर फल मिलिया पर्यंत आमे चिंता रहउचंती कि जो कर्मटा आमे करिचंती तार फल केबे मिलिबो केमिति आसीबो हमकु सेतिकी माने लाभवान हेबो कि नाही हमर सेतिकी उपयोगी हेबो कि नाही। आमे माने कर्म करिवार पूर्वरु ही कर्म आरंभ करिवार पूर्वरु ही आमे चिंतार रहउचंती कर्म फल मिलिया पर्यंत। तो सेमिति करिया कथा नुहे कर्म कले फल भगवान को ऊपर छाड़ी दबा और भगवान हमर फल निश्चित भाव हमको देबे। तर प्रश्न उत्तर तो अच्छे टिके एटी होछि ही पदर तात्पर्य कौन ना ही पद हेतुवाचक यह प्रयोग करी देखा जायछि जे समबुद्धि पूर्वक कर्म करबा ही कुशलता अटे ताहा एक श्लोक रे कुहा जाई अछि। तापर बुद्धियुक्ता पदटी केउ मानक वाचक ना जो माने समबुद्धियुक्त अर्थात जहांकर ठारे सम भाव में अटल स्थिति आसीगलानी बुद्धियुक्ता हेउछि सेही परि कर्मयोगी मानकर वाचक। सेमानकु मनीषिण कहिबार कारण हेउछि जो माने एपरि सम भाव में युक्त होई मनुष्य जीवन को सफल करती सेमाने ही वास्तव में बुद्धिमान एवं ज्ञानी सेमाने ही वास्तव में बुद्धिमान ज्ञानी जो माने साक्षात मुक्तिर द्वार स्वरूप हे मनुष्य जन्म मध्य
पाई भोगरे बुड़ी जाती से बुद्धिमान नुहति कहते आमे मनुष्य जन्म पाई कहीं आमर मनुष्य हबार कारण कौन आम जापर ना आम मनुष्य जन्म पाई आम समस्त जन्म मृत्यु चक्र आमर मुक्ति पाइबार ये हूँ गोटे सुजोग आदि आम यही मनुष्य जीवन मध्य थरे सुजोग हरईदेले तो आउ के पाइबा ना तेणुक ये कहते जो मैंने कौन कहला ना जो मैंने मनुष्य जन्म पाई से मनुष्य जन्म को सफल करने नित्यंत आवश्यक तापरे प्रश्न आसला से समबुद्धियुक्त मनुष्य माने कर्मरु उत्पन्न हेउथिबा फल त्याग करी जन्म रूपक बंधन मुक्त हो जाती कहीं कहगला ना समतत्व रूपक जोगर प्रभाव रे जन्म जन्मांतर तथा इह जन्मर कृत समस्त प्रकार कर्म फलरू सेमानकर संबंध तुटी जाई सेमानकु बारंबार जन्म मृत्यु रूपक चक्र चिरकाल पई मुक्ति मिली जाए यह ही कर्मरु उत्पन्न फल संपूर्ण त्याग करी जन्म मृत्यु चक्रु मुक्त हो जाए कारण तीन गुणर कार्यरूपी सांसारिक पदार्थ रे आसक्ति ही पुनर्बार हेतु सेमानकर सही आसक्ति सर्वदा लोप पाई जाए तेणु पुनर्जन्म हुए ना ये कहते जदि आम संसार रे बंची समस्त कर्म करुँच आउ समस्त कर्मरु आम आसक्ति त्याग कर देइचंदी ताहाले आम आउ जन्म हबानी कि आमर मृत्यु हबनी आम जन्म मृत्यु चक्र मुक्ति पाइबा अर्थात जहाँ को आम मोक्ष कहते जो मोक्ष पाई देवता माने मध्य विकल होउचंती परम पद होउची मोक्ष आम से मोक्ष पाइबा आ मोक्ष पाइबा हेले आमको समस्त कर्मरु मुक्त होगाकू पड़िबो समस्त कर्म बंधन आमको मुक्त होगाकू पड़िबो समस्त कर्मर फल को त्याग करिया पड़िबो आ समस्त कर्मरु आमको आसक्ति त्याग करिया पड़िबो जदि आम समस्त कर्मरु आसक्ति त्याग करि पारिबा जदि आम समस्त बंधन मुक्त होई पारिबा ताहाले आमको निश्चित भाव में मोक्ष मिली जिवो एपरी पुरुष को निर्विकार अनामय परम पद प्राप्त हो जाए कहले कौन बुझाए ना जोठारे राग द्वेष आदि क्लेश शुभाशुभ कर्म हर्ष सुख आदि विकार सकल दोष संपूर्ण लोप पाई जाए जहाँ यही प्रकृति और प्रकृतिर कार्यर अतीत जहाँ भगवान ठारू सर्वदा अभिन्न भगवान परम धाम जोठारे पहुँची गले हाँ मनुष्य आउ फेरे नहीं अनामय पदटी होती से परम धाम वाचक तेणु भगवान परम धाम प्राप्त पाइबा सच्चिदानंद घन निर्गुण निर्विकार व सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त होइजिबा परम गति प्राप्त होइजिबा बा अमृतत्व प्राप्त होइजिबा यही सब कथा एथिरे वास्तव में कौन प्रकार पार्थक्य नहीं साधक मान दृष्टि ही पार्थक्य माने सब हूँ गोटे परम भगवान धाम को जीवा कर्मरु मुक्त पाई जीवा हाँ आउ परम धाम कौन अच्छी परमात्मा को प्राप्त हो सब हूँ गोटे सब मोक्षर आधार तेणुक मोर बंधु मैंने मोर सज्जन मैंने आम समस्त कर्म करवा कर्म को कहीं त्याग करवानी किंतु कर्मरु आसक्ति त्याग करदे फल त्याग करदे ताहले आम मोक्ष प्राप्ति हो पार तो आज मुझे आपको गीता ज्ञान में 51 नंबर श्लोकटी शुणी सारी तो भावुँ आपको भल लगी आपको किसी शिक्षा को मिली मोर आशा अच्छी तो सबुदिन गीता ज्ञान देखु था आ गीता ज्ञान में गीतार ये अमृत वाणी को आपण मैंने श्रवण करूँ सीधा यही भगवान मुखर निष्कृत वाणी को आप मैंने ग्रहण करूँ विश्वास करूँ पुणी आप काली देखा आम मैंने 52 नंबर श्लोक सहित किसी व्याख्या तो आज रही समय मत ये इशारा कला हर हर महादेव जय श्री कृष्ण।